फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा इस वजह से वेट बढ़ा हुआ है क्योंकि थायराइड है मुझको, क्योंकि ख़त्म हो गया है, क्योंकि थायराइड है ही नहीं आपको अब, तो वेट नहीं बढ़ता है। आज की चर्चा होगी वो थायराइड हार्मोन के बारे में होगी। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि मेरा वेट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मुझे थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है, मेरा थायराइड हार्मोन बढ़ गया है। क्या इसमें सच्चाई है? वेट आपका इंक्रीज हुआ है थायराइड हार्मोन के बढ़ने या घटने से? इसके बारे में बात होगी। दूसरी ये होगी कि थायराइड केवल बढ़ता ही नहीं, घटता भी है। लोग यही जानते हैं कि मेरा थायराइड बढ़ गया है, ऐसा नहीं होता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। तो ये इन दो चीज़ों को आपको ये भी समझना होगा। आपको वेट इंक्रीज होता है उसको बताने से पहले थोड़ा सा आप फिजियोलॉजी पे आइए, थोड़ा आप कंसेप्ट पे आइए कि क्या है ये थायराइड हार्मोन। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हो, आपका ब्रेन हो, बड़े बुजुर्गों का ब्रेन हो, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, हर एक के ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। आप सब जानते हैं इस बात को। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होती है, एक हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम होता है TSH। वो TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड है, जिससे जैसा कि इसके नाम से ही आप इंडिकेट कर पा रहे हैं कि TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को जो स्टिमुलेट कर दे ये वो हार्मोन है TSH। तो वो TSH क्या करता है, T3 और T4 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। T3 और T4 को एक्टिव, और ये T3 और T4 होते कहाँ हैं, यहाँ पे होता है जो आपका यहाँ पे गला है, इस एरिया में, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। जनरली उसमें T3 और T4 होता है। तो ये T3 और T4 को क्या करता है, रिलीज करता है, इनको एक्टिवेट करता है। कौन एक्टिवेट करता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनका जनरली फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से एक बैलेंस बना हुआ होता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर इन T3 और T4 का फॉर्मेशन कम होने लग जाए, ये बनना कम लग जाए, तो फिर क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ये थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 है, ये अगर कम बन जाएगा तो फिर क्या होता है, हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, ब्रेन बोलता है कि वहाँ पे हार्मोन की कमी है। तो फिर वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहता है TSH को कि आप ज़्यादा हार्मोन का फॉर्मेशन करिए, ज़्यादा हार्मोन निकलिए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर इस चक्कर में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से और ज़्यादा TSH का फॉर्मेशन होने लगता है, TSH ज़्यादा बनने लगता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगता है, और इससे क्या होता है, ये लेवल बढ़ जाता है। तो जनरली जब आप चेकअप कराने जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि TSH आप मॉनिटर कर सकते हो, T3 और T4 आप चेक करा सकते हो। तो जनरली TSH अगर चेक करते हैं डॉक्टर लोग, तो ये अगर 6 के अंदर है, आप समझ सकते हैं 1 to 5 के बीच में है, तो ये समझिए कि परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका थायराइड हार्मोन बिल्कुल कंट्रोल में है। लेकिन अगर ये 6 के ऊपर है तो ये समझिए कि थायराइड हार्मोन आपका कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से जनरली होता क्या है कि ये T3 और T4 जनरली काम क्या करते हैं, T3 और T4 जो होते हैं ये आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपको समझना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका उसको कंट्रोल करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि अगर ये T3 और T4 का फॉर्मेशन कम होने लग जाएगा, कम बढ़ने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपका जो कैलोरीज़ है, जो आप खाना खाते हैं ना उसमें कैलोरीज होती है, तो वो कैलोरीज क्या करेंगी, उनका यूटिलाइजेशन बॉडी कम करने लग जाती है। जब कैलोरीज का यूटिलाइजेशन बॉडी कम करेगी तो फिर क्या होगा कि उस पेशेंट का वेट इंक्रीज होता है, और ऐसे ही लोग कहते हैं कि हमारा वेट इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन में अगर T3 और T4 कम होता है और TSH बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, ये आपका वेट इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, लगता है कि यार बॉडी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, इस तरीके का लगता है। तीसरा ये हो सकता है कि आपकी जो स्किन है ये ड्राइनेस हो जाती है। जनरली इसमें क्या होता है, गला खराब हो जाता है, गले की वॉइस में आपके रफनेस आ जाती है, हेयर लॉस होता है, स्किन ड्राइनेस आ जाती है। तो ये सब इशू आ जाते हैं। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर समझ जाता है कि आपको थायराइड की इशू आ चुकी है। तो बेसिकली इसमें जो मेडिसिन चलती है, बहुत सी सस्ती मेडिसिन आती है, आप लेंगे, एक गोली आप रोज़ खाना है आपको। उसमें क्या होता है कि 25 मिलीग्राम से 25 माइक्रोग्राम से लेके लगभग 150 माइक्रोग्राम तक उसकी जो टैबलेट होती है चलती रहती है। ये डिपेंड करता है, अगर स्टार्टिंग आपको हुआ है तो वो थोड़ा कम डोज चलाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी जब एज बढ़ेगी तो ये बढ़ता जाता है। अभी तक जो ट्रीटमेंट है, अभी तक जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, ये केवल आपको इसका कोई मतलब क्योर आप नहीं कर सकते, इसको आपको ज़िंदगी भर क्या है, एक दवा खाना पड़ेगा। तो ये आपको एक गोली हमेशा खाना पड़ेगा, थायरॉक्सिन की जनरली दवा आती है, वो आप खाएंगे इसको,
और फिर वो आपका क्या करता है, थायराइड हार्मोन कंट्रोल रहता है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप इस दवा को, एलोपैथिक दवा खाइए, उसके साथ होम्योपैथ दवा भी खाइए। लेकिन जैसे ही आपका धीरे धीरे ये आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे क्विट कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन को, आप शिफ्ट हो जाइएगा उस पर क्या नाम से होम्योपैथिक मेडिसिन पे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में उतना साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब आप एलोपैथ को छोड़ेंगे तो आपको उसमें हमेशा आपको 20 दिन 15 दिन पे आपको चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको छोड़ा है तो बढ़ रहा है। अगर होम्योपैथिक ने कंट्रोल कर लिया है तो होम्योपैथ दवा चलाइए, अगर कंट्रोल नहीं किया है तो आपको एलोपैथिक दवा हमेशा खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो उससे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब कर देता है। तो इसमें सवाल जो इम्पोर्टेंट यही था कि क्या इससे वेट इंक्रीज होता है। आपको मैंने फिजियोलॉजी बता दिया कि वेट तो इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही आपने मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया, एक मेडिसिन आपने दे दिया थायराइड हार्मोन के पेशेंट को, थायराइड के पेशेंट को आपने मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया, फिर वो क्या करता है, वो अंडर 6 हो जाता है। 1 to 6 के बीच में अगर TSH आ जाता है तो फिर वो थायराइड आपका नॉर्मल हो जाता है। फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा इस वजह से वेट बढ़ा हुआ है क्योंकि थायराइड है मुझको, क्योंकि अब आपका थायराइड कंट्रोल है तो आपका वेट बढ़ने का चांस खत्म हो गया है, क्योंकि थायराइड है ही नहीं आपको अब। तो फिर वेट कैसे बढ़ सकता है। आप दवा खाएंगे तो वेट कम ही रहेगा। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, आप ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, अंडा खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मेरा वेट बढ़ गया। एक बहाना मिल जाता है कि मेरा तो वेट थायराइड हार्मोन की वजह से बढ़ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने खाने पे कंट्रोल रख सकते हैं। आप वेजिटेबल्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, जितना मर्जी हो खाइए। 3-4 वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो 3-4 फ्रूट्स हैं ऐसे जो आपको नहीं खाने, बाकी आप बिल्कुल खा सकते हो। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम में आप अनाज को एकदम ख़त्म कर दीजिए, क्विट कर दीजिए, अनाज आपको नहीं खाना है। फिर देखिए आपका वेट धड़ाधड़ घटेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फैमिलियर हिस्ट्री अगर है, अगर आपके मोटापा ओबेसिटी की है तो वो बात अलग है कि आपको ओबेसिटी है तो आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि थायराइड हार्मोन की वजह से मेरा वेट बढ़ गया है तो ये गलत बात है। इस तरीके से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्लियर फंडा है कि अगर आपका थायराइड कंट्रोल हो गया है तो वेट नहीं बढ़ता है। दैट्स ऑल।